हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने सीटेट का सिलेबस अपलोड कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीटेट का सिलेबस देख लिया होगा और अपने अपने एग्जाम स्ट्रेटजी को बना लिया होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं इंग्लिश को पहले पढ़ाऊंगा, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए सबसे पहले सीटेट के इंग्लिश का सिलेबस लेके आया हूँ कि कैसे स्कोर किया जा सकता है, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। हमें तो पता है कि लैंग्वेज वन में हम लोग हिंदी ले लेते हैं, बट लैंग्वेज टू वाला जो सेक्शन होता है, चाहे हम लोग इंग्लिश लें, संस्कृत लें या फिर अदर लैंग्वेज लें, तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज सिलेबस समझा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। तो यहाँ से देख लीजिए सीटेट इंग्लिश। ठीक है, तो ये रहा यूट्यूब चैनल का नाम, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बीएड नोट्स और बाय हर्षराज। मतलब मेरा नाम हर्षराज है, तो शॉर्ट कट में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय हर्षराज। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश। तो इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें कितना मार्क्स रहता है? 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है। ठीक है, तो 30 मार्क्स आपके इंग्लिश के आते हैं। तो देखो, ये जो 30 मार्क्स होते हैं ना, तो इसमें 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सिंपल सा शब्दों में अगर कहा जाए तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसे पढ़ो, आपको एकदम गारंटीड है कि 22 23 या मतलब 22 प्लस ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का जो 30 क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए कि हमें 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक ठीक है, तो इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है, एक इंग्लिश पेडागोगी वाला पार्ट है। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन वाला जो पार्ट है, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसके कि 15 मार्क्स हमें मिलते हैं। और इंग्लिश पेडागोगी वाला जो सेक्शन है, इसमें भी 15 क्वेश्चन आते हैं और इसके हमें 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, देख लीजिए कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में जनरली हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर कंप्रीहेंशन में क्या पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि कंप्रीहेंशन में क्या पूछा जाता है। तो कंप्रीहेंशन में दो पैसेज होते हैं, जो कि प्रोज एंड पोइट्री का होता है। ये मैंने आपको मतलब क्या कहते हो, पुराने वीडियो में बता दिया है सीटेट में, प्रोज और पोइट्री वाला। फिर से मैं बता दूंगा, टेंशन ना लें। तो देखो, एक सेक्शन मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो बटा हुआ है दो पार्ट में, एक कंप्रीहेंशन वाला पार्ट, एक इंग्लिश पेडागोगी वाला पार्ट। तो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट में दो पैसेज रहता है, जो कि प्रोज और पोइट्री से आता है। और इंग्लिश पेडागोगी वाला पार्ट मतलब इंग्लिश पेडागोगी के 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन के भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इंग्लिश पेडागोगी वाले इस पार्ट के भी 15 क्वेश्चन में 15 मार्क्स। ठीक है, तो मैं एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें स्कोर अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें कौन सा लैंग्वेज किस में चूज करना है। देखो, पहला नंबर दिया हुआ है नोट में। अगर आप लोगों ने इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट में चूज किया, तो जैसे देखो मैंने कल बता दिया है कि इंग्लिश को लैंग्वेज वन में हमें कौन सा पेपर चूज करना है, लैंग्वेज टू में कौन सा। ठीक, तो सीटेट के सिलेबस वो आप देख लेंगे वहाँ से। और नहीं तो मैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, तो इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इंग्लिश को लैंग्वेज वन में लिया, ठीक है, लैंग्वेज वन में अगर आपने इंग्लिश को लिया, तो आपको एग्जाम में एक पैसेज प्रोज का और दूसरा पैसेज पोएट्री का मिलेगा। ठीक ना, मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज वन हम लोग जो भी लेते हैं, चाहे आप हिंदी लो, मैं मतलब क्या कहते हैं, हिंदी लो, मराठी लो, जो भी लेना है, जो सा भी लैंग्वेज आता है ऑप्शन में, जो भी आप चूज करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या है ना कि इंग्लिश अगर लेते हो तो इंग्लिश के आपको दो पैसेज मिलेंगे, जिसमें एक प्रोज से होगा और एक पोएट्री से होगा। हिंदी के लोगे लैंग्वेज वन में, तो दो पैसेज मिलेंगे, जो कि पहला प्रोज से होगा, दूसरा पोएट्री से होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें सोच विचार करके लेना पड़ता है। इसी में बहुत सारे बच्चों का जो है ना सीटेट में कम मार्क्स आते हैं या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो लोग बिना समझे लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू कुछ भी चूज कर लेते हैं। लैंग्वेज वन में फिर से ध्यान से आप लोग सुनिए, लैंग्वेज वन वो पेपर लेना है जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा पकड़ हो। ठीक ना, लैंग्वेज वन मतलब पकड़ अच्छा खासा आपका होना चाहिए। ठीक, ओके। अगर आप लोगों ने इंग्लिश को लैंग्वेज टू में चूज किया, तो आपको एग्जाम में दोनों पैसेज प्रोज से मिलेगा। ठीक है, और यही कह रहा है कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश को लैंग्वेज टू चूज किया, तो आपको क्या है ना कि एग्जाम में दोनों पैसेज प्रोज से मिलेगा। और ये तो है ना कि प्रोज को सॉल्व करना मतलब क्या कहते हो, कहानी स्टोरी टाइप का छोटा सा दिया रहेगा, तो उसको सॉल्व करना आसान है। वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसे पढ़ के खोज करके सॉल्व कर सकते हो। बट पोइट्री वाला जो सेक्शन है ना, वो हार्ड पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ता है। तो इसके लिए लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू आप लोग अच्छे से ध्यान से अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने लैंग्वेज वन हिंदी लिया था, क्योंकि हिंदी में देखो पोएट्री सॉल्व करना, हिंदी में एक प्रोज सॉल्व करना ईजी है और पोएट्री भी सॉल्व करना ईजी है। ठीक ना, और मैंने इंग्लिश लिया था क्योंकि मुझे ना लगता था कि इंग्लिश थोड़ा टफ है। तो कंप्रीहेंशन वाले पार्ट के लिए मैंने इंग्लिश लिया लैंग्वेज टू,
और कंप्रीहेंशन टफ आता भी है इसका, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लैंग्वेज टू लिया था, तो पैसेज जो था ना दोनों प्रोज से था, तो कहीं ना कहीं प्रोज सॉल्व करना ईजी होता है, तो वहाँ से मुझे इसका फ़ायदा मिला। ठीक है, और देखो थर्ड नंबर है द वोकेबलरी क्वेश्चंस आर पैसेज बेस्ड। तो वोकैब के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारा पैसेज पर बेस्ड आते हैं। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इंग्लिश हमें लैंग्वेज 1 लेना या लैंग्वेज 2, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, मतलब प्रोज और पोएट्री आप अच्छे से डील कर सकते हो इंग्लिश कंप्रीहेंशन में, तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले सकते हो। अगर आप प्रोज पोएट्री अच्छे से डील नहीं कर पाते, इंग्लिश आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 2 ले सकते हो। मतलब जो भी लैंग्वेज आपका अच्छा है उसे आपको लैंग्वेज 1 लेना है। तो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मार्क्स इंग्लिश में कैसे बेहतर ला सकते हैं, मतलब 22+ कैसे ला सकते हैं। हमारा टारगेट ही रहना चाहिए 25 के आसपास इंग्लिश में। ठीक है ना, तो 22+ हम लोग कैसे ला सकते हैं या फिर 25 कैसे ला सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, वो है इंग्लिश पेडागोगी वाला सेक्शन। ये जो इंग्लिश पेडागोगी वाला सेक्शन है, यही आपको मार्क्स अच्छे ला कर दे सकती है इंग्लिश वाले सेक्शन में। इंग्लिश पेडागोगी का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देख लो, इंग्लिश पेडागोगी वाले पार्ट में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ो, बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश पेडागोगी वाले पार्ट में अगर 15 मार्क्स में आप लोग 13 to 14 लेते आते हो, 13 to 14 छोड़ो 13, अगर आप लोग 12 भी लेते आते हो, ठीक है, अगर आप लोग 12 भी लेते आते हो इंग्लिश पेडागोगी वाले पार्ट से, तो यहाँ आपको कंप्रीहेंशन में कितना भी खराब जाए तो 10 ला सकते हो। 10+ ही आता है, मैं मिनिमम मान रहा हूँ, 10 ला सकते हो। ठीक है, 10 लेते आते हो तो 12-10 कितना हो गया, ओवरऑल 22 मार्क्स कम से कम हो जाते हैं आपके। तो ये खराब स्कोर नहीं है, ये अच्छा स्कोर है। आप लोग अदर पेपर में, जैसे अदर सेक्शन में बूस्ट कर सकते हो। जैसे मैथ में बहुत को 30 में 30 आ जाता है। आपने मुश्किल से किसी का देखा होगा कि इंग्लिश में किसी को 30 में 30 आते हैं। मैं एकदम फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ, ये कोई आपको हवा हवाई नहीं कि सपने दिखा देने 30 में 30 लाने। आप अच्छे से तैयारी को 30 में 30 जरूर आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपने आप को सिक्योर कर लो। ठीक है, 25 का ही टारगेट रखो इंग्लिश में, तो ज़्यादा बेटर है। अच्छे, उससे ज़्यादा नंबर आ जाए तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, बट 25 कम से कम आपको लाना है। ठीक ना, 25 और लाना है, उसका एक ही, उसमें जो है ना 25 मार्क्स लाने के लिए, ये बस इंग्लिश पेडागोगी वाला जो पोर्शन है, ये अगर आपका स्ट्रांग है तो ही आप ला सकते हो। क्योंकि कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन में इंग्लिश का उतना मार्क्स नहीं उठ रहा है, खास करके ऑनलाइन वाले सेक्शन में तो बहुत ही टफ दे रहे हैं। हाँ, अब जो जिसका इंग्लिश बेस है तो वो इजीली ला सकते हैं, 28 29 बहुत कोई ला सकते हैं। मैंने देखा है एक का रिजल्ट 28 है इंग्लिश में, तो कोई इशू नहीं। बट मैं आपको कह रहा हूँ इजीली वे में, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है स्टडी पर। आप लोग कैसे 22+ ला सकते हो। ठीक है, देखो 15 में से अगर 13 लेते आते हो, 13-14 लेते आते हो, और इधर 10 भी लाओगे ना, तो 13 + 10 23 हो गया। और ध्यान देना, 13 से 10 से हमेशा ही ज़्यादा आता है सबको, सबको 10 से ज़्यादा ही आता है। ठीक ना, अब आपको है कि कैसे मैं इंग्लिश पेडागोगी की तैयारी कैसे करूँ। इंग्लिश पेडागोगी की आप कंटेंट वाले वीडियो देख लो, और मैं भी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो इंग्लिश पेडागोगी कैसे पढ़ना है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक, सारे वीडियोस देख लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम हुए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम का सारा प्रीवियस ईयर पेडागोगी वाला सेक्शन का बना लेना है। ठीक ना, तैयारी कैसे करना है, पहले इंग्लिश पेडागोगी की वीडियो देख लो, फिर ऑनलाइन वाले सेट के सिर्फ पेडागोगी वाला पोर्शन टच करो। वो ऊपर वाला 15 क्वेश्चन जो कंप्रीहेंशन वाला रहता है उसको टच नहीं करना है, सिर्फ ये 15 लास्ट का जो इंग्लिश का रहेगा पेडागोगी वाला क्वेश्चन वो सॉल्व करना है, और उसको अच्छे से रिवाइज करते जो, आपको मैं गारंटीड देता हूँ कि 13 to 14 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश पेडागोगी वाले सेक्शन का। अब देख लेते हैं हम लोग कि कंप्रीहेंशन की तैयारी कैसे की जाए। तो कंप्रीहेंशन की तैयारी 2 पैसेज जो रहते हैं, 2 पैसेज आप लोग अगर लैंग्वेज 1 में लेते हो तो एक प्रोज से रहेगा, एक पोइट्री से रहेगा, और अगर आप लोग लैंग्वेज 2 में लेते हो तो दोनों प्रोज से रहेगा। तो उसका प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके ही किया जा सकता है। क्योंकि देखिए सीटेट ने इतना बार एग्जाम ले लिया है ना कहीं कंप्रीहेंशन में आपको टैली मिक कर जाएगा, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के कंप्रीहेंशन के जितने भी हैं डेली प्रैक्टिस करें, एक कंप्रीहेंशन डेली होना है, अभी टाइम है, तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 10+ लिखा है। बहुत बच्चे इसमें जो है 12 to 13 लेते आते हैं, 12 मार्क्स इजीली लेते आते हैं। अगर मान लो इधर से 12 आ गया, इधर से 13 आ गया, टोटल ओवरऑल इंग्लिश में 25 हो गया, जो कि बेहतर
स्कोर है, इंग्लिश में बहुत ही बेहतर स्कोर, बहुत ही अच्छा मार्क्स है 25, ठीक ना। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश वाले पार्ट सेक्शन का कैसे प्रिपरेशन करना है, और आप लोग टेंशन ना लें, मैं और गाइडलाइन आपको करता रहूँगा, ठीक। चलो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।